5 ऐसी टिप्स जो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ से निजात दिला सकती हैं, जानिए आज की इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़ ये है कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन क्या है और ये क्यों हो सकती है? कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा आपकी बड़ी आंत से मुताल्लिक मसला है जिसके अंदर आपको जो स्टूल पास करना होता है, जो बड़ा पेशाब या पाखाना जो उसकी रफ़ा हाजत होती है, वो बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसमें आपको कभी-कभार हफ्ते में 1, 2 या 3 दफ़ा अगर आपको स्टूल पास करते हैं या अगर आपको स्टूल पास करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उसके साथ खून आ सकता है, या फिर अगर आप एक दफ़ा स्टूल पास करते हैं तो आप पूरी तरह आपका वो रेक्टम जो है या वो बड़ी आंत खाली नहीं होती, आपको बार-बार से ये फ़ील होती है, ये अर्ज होती है कि आपने पखाना करना है या पखाना करने जाना है। तो अगर इसकी बुनियादी वजूहात की बात की जाए तो ये मसला क्यों हो सकता है जी? ये मसला इसलिए होता है कि कुछ लोग पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। पहली वजह ये होगी, कुछ फाइबर डाइट जो होती है, वो डाइट जिसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है। फाइबर हमारी आंतों के अंदर लुब्रिकेशन करता है, उनको नरम रखता है, तो फाइबर एक ऐसा जुज़्व है जो हमारी खुराक के अंदर होना ज़रूरी है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जिन लोगों की बहुत कम होती है, सारा दिन जो बैठ के काम करते हैं या मुसलसल किसी वजह से जो बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पे पड़ जाते हैं, उनको ये मसला हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों की रेगुलर रूटीन नहीं होती रफ़ा हाजत की, क्योंकि अगर उनको ऐसी फ़ील होती है, याद होती है, तो वो पेशाब को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इससे भी जो है आहिस्ता-आहिस्ता वो कब्ज़ वाले मसले में मुब्तला हो सकते हैं। तो अगर टिप्स की बात की जाए कौन से तरीक़ों से हम इस मसले से बच सकते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद फ़िज़िकल एक्टिविटी हमें बहुत ज़्यादा जो है, अगर नहीं कर सकते तो एक नॉर्मली जो हमें पर डे के हिसाब से देखा जाए, पूरे दिन में हमें कुछ ना कुछ जिस्मानी मशक्क़त वाला काम करना चाहिए, जिससे हमारा पूरी बॉडी जो है वो थोड़ा-सा एक्टिव हो जाए, उसके अंदर थोड़ी-सी हरकत आ जाए। इसके अलावा डाइट में अपनी चीज़ों का ऐसी चीज़ों को शामिल करना है जो हमारे कॉन्स्टिपेशन से निजात दिला सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ उसमें आती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना। स्पेशली अस्पगोल एक हर्ब जो होती है, उसका हम इस्तेमाल अगर बहुत ज़्यादा रखते हैं अपनी डाइट के अंदर, रेगुलर उसको शामिल करते हैं, डाइट के अलावा भी हम उसको ले सकते हैं किसी भी टाइम पे। तो अस्पगोल के अंदर एक ऐसी अफदियत है कि उसके अंदर जो फाइबर कंटेंट पाया जाता है वो हमारी बड़ी आंत की हरकत को ठीक रखता है। उसके अंदर जो हमारा स्टूल बनता है उसको सॉफ्ट रखता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो स्टूल को पास करते हुए कोई तकलीफ नहीं होती। जो कॉन्स्टिपेशन का सबसे मेजर सिम्टम है कि स्टूल हम पास करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका होता है, तो जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर स्टूल पास करते हुए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कुछ नेचुरल फूड्स की अगर और बात की जाए जो हमें कॉन्स्टिपेशन से निजात दिला सकती हैं, तो उसमें होल ग्रेन्स आ सकते हैं, फल सब्जियां आ सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना जो है वो अच्छा रहता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध से बनी हुई चीज़ें, तो उनमें सबसे ज़्यादा दही अफदियत रखता है। इसके अलावा अस्पगोल का, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया, अस्पगोल का छिलका हम यूज़ कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हमें कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स का कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएं, अगर कॉन्स्टिपेशन हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो फिर हमें ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जो जाके फर्दर कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनसे बच सकते हैं हम।